दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुई है। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे मानव द्वारा आज से करीब 4,500 साल पहले बनवाया गया था, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यूं तो पृथ्वी पर कई जगह पिरामिड मौजूद है, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा हुआ है। इनका सदियों पुराना इतिहास और इसका अद्भुत डिजाइन आज भी लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस विशाल पिरामिड में वो कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो हमें अंदर ही अंदर जानने के लिए परेशान कर रहा है। दोस्तों, मिस्र के गीजा शहर में नील नदी के किनारे 3 पिरामिडों का एक समूह है, जिसमें से पहले पिरामिड को मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे राजा फेरो कुफू ने बनवाया था, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहते हैं। दूसरे पिरामिड को कुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था और तीसरे सबसे छोटे पिरामिड को खाफरे के बेटे मेनकौर ने बनवाया था। इन तीनों पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 146 मीटर और इसका वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इस पिरामिड के नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ अलग अलग शेप और साइज के 118 पिरामिड मौजूद थे। इनमें से कई पिरामिड टूट टूट कर बिखर चुके हैं, लेकिन ये 3 ही पिरामिड हैं जो आज के दिन तक खड़े हुए हैं। इन 3 पिरामिड के अलावा एक और आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। ये पूरे मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति में से एक है, जिसका सिर तो इंसान का है, लेकिन शरीर शेर जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये स्फिनिक्स इन तीनों पिरामिड की रखवाली कर रहा है। इस मूर्ति का निर्माण कब, कैसे और किसने किया था, ये आज भी रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में कई सारी थ्योरी दी जाती है। कुछ थ्योरी के मुताबिक ये मूर्ति पुराने साम्राज्य के खाफरे के शासनकाल में बनवाया गया था, जिसका चेहरा इसका प्रतिनिधित्व करता है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनवाया गया था, जो दुनिया के सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसके पंजे से पूंछ तक की लंबाई 73 मीटर, आधार से शीर्ष की ऊंचाई 20 मीटर और इसकी चौड़ाई 19 मीटर है। कुछ थ्योरी के मुताबिक इसे 4000 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन अभी तक इसकी सही जानकारी किसी को नहीं पता है। अब सवाल ये आता है कि इन पिरामिड को क्यों बनाया गया था। पिरामिड को बनाने का कारण ये था कि मिस्र के प्राचीन लोग अपने राजाओं को भगवान के समान मानते थे और उन्हें यकीन था कि उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इसलिए वे उनके डेड बॉडी को मम्मी बनाकर पिरामिड के अंदर दफना देते थे और साथ में उनके ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार सब कुछ दिया जाता था, जैसे भोजन, पानी, कपड़े, गहने, हथियार आदि सभी चीज़ें देते थे, क्योंकि वे मानते थे कि इन सभी चीज़ों की मदद से राजाओं को अपने अगले जीवन में शक्तिशाली और सुख की प्राप्ति होगी। पिरामिड को बनाने का एक और कारण यह था कि वे राजा की शक्ति, प्रतिष्ठा और वैभव का प्रतीक था। वे अपने दुश्मनों और अन्य राज्यों को डराने और प्रभावित करने के लिए उपयोग करता था। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विशाल पिरामिड को कैसे बनाया गया। इस महान पिरामिड का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो कोई ट्रक, बुलडोजर और ना ही कोई मशीन हुआ करता था, जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके, और ना ही कोई लोहे का औजार था जिससे पत्थर को काटा जा सके। इस पिरामिड को बनाने में 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार यानी गारा का उपयोग किया जाता था। और पिरामिड में इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर का वजन 2 टन से 30 टन के बीच होता था। कहा जाता है कि पिरामिड में लगे पत्थरों को बहुत दूर के एरिया से पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ी और रस्सी के माध्यम से खींचकर लाया जाता था, फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ते थे।
वे पत्थर काटने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते थे। ये लोग पत्थर को तोड़ने के लिए एक बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वे इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और उनमें लकड़ी के बने मोटे कील को हथौड़ी की मदद से डालते थे। जब इन पत्थरों में पानी डालते तो लकड़ी का कील इस पानी को सोखकर फैल जाता था, जिससे पत्थर आसानी से टूट जाता था। एक थ्योरी ये कहती है कि इन भारी भरकम पत्थरों को खानों से निकालकर बाढ़ के समय में नील नदी में तैरा दिया जाता था। उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जाता था, क्योंकि 4500 साल पहले नदी की धारा अलग था, जो बाद में पूरे तरीके से बदल गया। जहां आज पिरामिड के आसपास रेगिस्तान जैसा दृश्य नजर आता है, वह इलाका पहले पानी से डूबा हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ नदी की धारा बदलती गई और वह इलाका सूखता गया। इस पिरामिड के शुरुआत के कुछ लेयर्स को बिना किसी मोटार के प्लेस किया गया था, लेकिन ऊपर के लेयर्स को बनाने में मोटार मिलाया गया था ताकि पिरामिड की स्टेबिलिटी ज्यादा दिन तक बनी रहे। पिरामिड के निर्माण का सबसे लास्ट स्टेज महीन चूना पत्थर से बनी बाहरी परत था। जब सूर्य की किरणें इन बाहरी परत पर पड़ता था तो पिरामिड सफेद रंग में चमकता था, लेकिन ये बाहरी परत समय के साथ साथ टूट चुका है। ये परत कुफू और मेनकोर के पिरामिड से गायब हो चुका है, लेकिन खाफरे के पिरामिड के ऊपर थोड़ी मात्रा में मौजूद है। द ग्रेट पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि बाहर का तापमान चाहे कितना भी रहे, उसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी भूकंप को आसानी से झेल सकता है। कहा जाता है कि इस पिरामिड में तहखाने भी मौजूद हैं, लेकिन कितने तहखाने मौजूद हैं वो आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ 3 तहखाने बताए जाते हैं, जिन्हें राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी के नाम से जाना जाता है। राजा का कक्ष पिरामिड के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जहां राजा कुफू का कब्र था, और रानी का कक्ष पिरामिड के मध्य में स्थित था, जहां रानी का कब्र था। और ग्रैंड गैलरी एक लंबा ऊंचा गलियारा है जो राजा के कक्ष तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के कक्ष में ना तो राजा का कब्र मिला और ना ही रानी के कक्ष में रानी का कब्र, जबकि इस पिरामिड को राजा रानी के कब्र के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों, इस पिरामिड से जुड़ी कई सारी थ्योरी दी जाती है। उनमें से एक प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस का कहना है कि इस पिरामिड को बनाने में लाखों मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया और ये लगभग 20 साल में बनकर तैयार हो गया। हेरोडोटस ने यह भी दावा किया है कि इस पिरामिड के अंदर राजाओं के लिए कक्ष बनाए गए थे, जिनमें उनकी धन संपत्ति और उनकी सारी चीजें रखी गई थी। कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि इस पिरामिड को बनाने में न केवल मजदूरों का काम लगा, बल्कि बहुत सारे जानवर भी शामिल थे, जिन्हें पत्थरों को खींचने, उठाने और रखने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस पिरामिड को बनाने में नहीं, बल्कि खोदने में लाखों वर्ष का समय लगा है, क्योंकि वे पहले से ही पृथ्वी के अंदर मौजूद थे। और सबसे अजीबोगरीब थ्योरी तो ये है कि इस पिरामिड को इंसान ने नहीं, बल्कि एलियंस और अन्य ग्रह के लोगों ने मिलकर बनाया है। तो दोस्तों, ऐसे एक थ्योरी नहीं बल्कि कई थ्योरी मौजूद है जो पिरामिड के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी पूरे तरीके से सही नहीं है। आखिर में पिरामिड कैसे बना, ये आज भी रहस्य बना हुआ है, जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए, क्योंकि इतिहास जितना पुराना होते जाता है उनके सोर्स निकालना उतने ही कठिन होते जाते हैं। तो दोस्तों, पिरामिड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या सोचते हैं आप इस पिरामिड के बारे में ये ज़रूर बताना। जय हिंद।